स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आपको आज दिन भर दिल्ली में दिखाएंगे कोरोना की स्पीड रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, यानी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता की बात है। कोरोना के चलते कैसे शमशान में कम पड़ रही है जगहें और कोरोना को लेकर यूपी में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे। तो देखिए मेरे साथ दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं बची है। शवदाह के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ गई है। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। न सिर्फ डरा रहा है बल्कि रुला भी रहा है। पहली लहर की तुलना में इस बार कोरोना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इससे मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। हालात ये बन गए हैं कि शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह कम पड़ने लगी है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब नगर निगम भी हरकत में आ गया है। कोरोना से हालात बेकाबू। शमशान घाट हो गए फुल। अंतिम संस्कार के लिए बना रहे जगह। कब्रिस्तान में कम पड़ गई कब्रें। लखनऊ नगर निगम ने नए शवदाह प्लेटफॉर्म बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लखनऊ नगर निगम की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार 10 अप्रैल को 20 शवदाह प्लेटफॉर्म का निर्माण करा दिया गया था। इसके अलावा भैंसाकुंड घाट पर ज्यादा लोड को देखते हुए रविवार को 50 अतिरिक्त शवदाह प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ गुलाला घाट पर भी शवदाह की क्षमता बढ़ाते हुए 20 नए प्लेटफॉर्म के निर्माण का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या और हो रही मौतों को देखते हुए नगर निगम ने अब गुलाला घाट और भैंसाकुंड धाम पर पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं ताकि किसी भी शव को वेट न करना पड़े, टोकन न लेना पड़े। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम भैंसाकुंड धाम पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से जो ये तैयारियां की गई हैं वो लकड़ियां पूरे में यहाँ पे लगाई गई हैं और ये एक चिता जो है वो तैयार कर ली गई है। बेड बना दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे जो भी शव आएगा उसको ऊपर रखना है और उसके बाद ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर लकड़ियां रखी जाएंगी और सीधे जला दिया जाएगा। इस तरह के 60 बेड जो है वो तैयार करने की बात कही गई है। हालांकि अभी 50 जो है वो तैयार हो गए हैं। कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार में लगे कर्मचारियों को भी कठिनाई आ रही थी। ये कर्मचारी ही शवों को चिता तक ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन कोरोना के डर की वजह से कर्मचारी अब ये काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भैंसाकुंड पर 100 नए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ये कर्मचारी 50-50 के 2 पालियों में काम करेंगे। नगर निगम के मुताबिक रात में ही चिता तैयार कर दी जाएगी ताकि अगले दिन सुबह शवों के दाह संस्कार तुरंत किया जा सके। इसके अलावा साफ सफाई के लिए भी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। उनको लेकर इस तरह के यहाँ पे बेड तैयार कर दिए गए हैं ताकि किसी भी शव को अब इंतजार न करना पड़े, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि लंबी लंबी वेटिंग हो रही थी। 24 घंटे 48 घंटे तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ की एक इलेक्ट्रिक मशीन भी ख़राब थी और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मशीन से ही दाह संस्कार किया जा रहा था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। इसी तरह से दोनों इलेक्ट्रिक मशीन भी अब चालू हो गई हैं। शमशान घाट के जैसे ही हालात कब्रिस्तान के भी बने हुए हैं। राजधानी लखनऊ के दर्जनों कब्रिस्तान में कोविड से मरने वालों के शवों को दफनाया जा रहा है। सुपा कब्रिस्तान की बात करें तो बीते 4 दिनों में यहाँ पर 38 लाशें दफन की गई हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ भैंसाकुंड और गुलाला घाट में शवों की लाइन लगी हुई है,
वहीं कब्रिस्तानों में भी अधिक संख्या में शव दफन हो रहे हैं। इस वक्त हम सुप्पा के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। राजधानी का एक ये बड़ा कब्रिस्तान है और इसके अलावा अन्य भी तमाम बड़े कब्रिस्तान हैं जहां पर शवों की तादाद अचानक से बढ़ गई है। सुप्पा के कब्रिस्तान के जो मुंतजिम हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पिछले 4 दिनों में यहाँ पर 38 शव दफन किए जा चुके हैं और साथ ही साथ दूसरे जो कब्रिस्तान हैं वहां पर भी शवों के जो है वो दफन होने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी ज्यादा भयानक और प्रचंड रूप ले चुकी है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में शवों की कतारें बढ़ती ही जा रही हैं। हालात बेकाबू होते देख नगर निगम भी आगे की तैयारियों में जुटा हुआ है और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के मरने पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी सबका अंतिम संस्कार हो सके इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। और अगर आप इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं तो सावधान रहें और घर पर रहें। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में कोरोना अब अपनी भयंकर रफ्तार से फैल रहा है। जगहों पर ही नहीं, अब हवा में भी कोरोना का वायरल फैल चुका है। लगातार कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वही मौतों का आंकड़ा भी भयावह हो चुका है। संभल जाइए, सजग हो जाइए, जिंदगी और मौत के छोटे से फासले को समझ जाइए, वरना मौत आपका इंतजार कर रही है। आपकी छोटी सी लापरवाही का हर एक कदम आपको मौत की तरफ लेकर जा रहा है। ना अस्पतालों में बेड है, ना देखने के लिए डॉक्टर, नर्स भी कोरोना मरीज को छूने से इनकार कर रही है। इतना ही नहीं, कई जगह कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी खुद ही देना पड़ रहा है। बेटे के सामने पिता की मौत हो रही है और पिता के सामने बेटा दम तोड़ दे रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में आने वाले नए मरीजों की तादाद में कुल 70% तादाद जो है वो इन्हीं राज्यों से आ रही है। इसके अलावा देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा प्रकोप है। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्य जो हैं वो शामिल हैं और यहाँ पे देश के कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो भी 70% से ज़्यादा है। कोरोना इस तरह अपना कहर ढा रहा है। कोरोना का कहर है इस कदर है कि क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या आम आदमी वो सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% कर्मचारी अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। आज भी देश में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना वायरस के कहर से अछूता नहीं है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 50% से अधिक कर्मचारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद आज सभी जज सुप्रीम कोर्ट के जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास स्थान से मामलों की सुनवाई करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। कोर्ट रूम से लेके कोर्ट परिसर तक को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। आज जो बेंच बैठती हैं 10:30 बजे सुबह में अमूमन बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बैठ जाती है और सुनवाई शुरू हो जाती है। वो अपने निर्धारित समय से 1 घंटे लेट जो हैं वो बेंच बैठेंगी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बीते 1 साल से जब से कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ है तब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई चली थी, लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हाइब्रिड सुनवाई करेगा। यानी हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि कुछ वकील जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं और कुछ वकील जो हैं कोर्ट रूम में पेश होकर भी सुनवाई कर सकते हैं। जैसे जैसे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना जांच भी तेज से की जा रही है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना जांच के लिए तो बहुत लंबी लाइनें लगी हुई है। कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए सुबह से लोग लाइन में लगे हुए हैं और टोकन ले रहे हैं। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ये काउंटर बना हुआ है यहाँ से लोगों को टोकन दिया जा रहा है और 120 टोकन ही दिए जाते हैं प्रतिदिन यहाँ से, जिनकी जो है वो शाम में जांच होती है। ये एक लंबी लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ महिलाएं लाइन में खड़ी हुई हैं, तो एक एक करके सबको टोकन दिया जाएगा और अगर 120 से ज़्यादा यहाँ पे मरीज़ आते हैं टोकन लेने के लिए तो फिर उनको टोकन नहीं दिया जाता है, क्योंकि सिविल अस्पताल में 120 लोगों को ही जो है वो टोकन की व्यवस्था की गई है और 120 से ज़्यादा जो मरीज़ अगर होते हैं, जांच कराने वाले होते हैं, तो उनको फ़िलहाल वापस कर दिया जाता है। कब से खड़े हैं लाइन में? भैया 1-2 घंटे से खड़े हैं।
क्या हुआ, अभी तक टोकन नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला, आए नहीं है भैया। हैं? क्या कह रहे हैं? अभी तो कोई आया नहीं, ना कह रहे थे 9 बजे खुलेगा, अभी तक खुला ही नहीं है। कितने टोकन दिए जाएंगे टोटल? 120 हैं? 120। तो अभी तक आए नहीं, 10:30 बजे से ही बोला गया कि टोकन। और वैक्सीन वो जांच का सैंपल कब लिया जाएगा? सैंपल 1 बजे। 1 बजे सैंपल लिया जाएगा, 10:30 बजे से टोकन देना शुरू करेंगे आप लोग। कैमरामैन सुंदरम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कोरोना महामारी से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पिछली लहर के मुकाबले इस बार हर तरफ कई गुना ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं विपक्ष वैक्सीन की कमी पर लामबंद होता जा रहा है और सरकार की 1 साल की तैयारियों पर सवाल कर रहा है। कोरोना महामारी से हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। पिछले लहर के मुकाबले हर तरफ कई गुना ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को एक दिन में करीब 1,69,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 12 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं गहराते वैक्सीन संकट पर विपक्ष की मोर्चाबंदी और तेज हो गई है। सोमवार को कांग्रेस ने सबको वैक्सीन के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी। कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। कोविड-19 की जो ये नया स्ट्रेन आया है, इसके कारण बहुत तीव्र संक्रमण और लखनऊ में पिछले 1 महीने से जिस तीव्रता के साथ संक्रमण का फैलाव हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। बढ़ता कोरोना, बढ़ती मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट में 44 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली हाई कोर्ट के जज कोरोना पॉजिटिव। इलेक्शन कमीशन के 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कोविड से संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब किसी भी समारोह में बंद हॉल में 50 और मैदान में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसमें धर्म स्थानों पर एक वक्त 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, मूर्तियों और धर्म ग्रंथों को छूने की भी मनाही होगी। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों, थानों और कारखानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी है। साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि कोरोना से हालात बेकाबू नहीं हुए हैं। सरकार सही समय पर सही कदम उठा रही है और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को बहुत जल्दी नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दुखदाई तस्वीर, कोरोना की जांच के लिए लाइनें, बेड पाने के लिए लाइनें, और अगर जीवन चला जाए तो लाश जलाने के लिए लाइनें, और उनकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव दे दी गई। कोरोना की महामारी के साथ आदित्यनाथ जी की सरकार आपराधिक लापरवाही कर रही है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आज लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा जरूर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया था। 4-5 दिन पहले इसमें एक बैग के ज़्यादा केसेस आ गए थे तो एकदम से बढ़ गया था। अब इसको हम लोगों ने काफ़ी मॉनिटर कर लिया है। जितनी बेड्स अवेलेबिलिटी लखनऊ में है उसके सापेक्ष हमारा आज के दिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। जितने पेशेंट हमारे हैं उसके बाद के जो हमारे पास बेड्स अवेलेबल है वो अभी है हमारे पास। सरकार के अपने दावे हैं और जमीनी हकीकत इससे इतर नजर आ रही है। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े पिछले साल के सारे रिकॉर्ड हर दिन तोड़ रहा है और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय जरूरत है सरकार और विपक्ष दोनों को एक साथ आकर देशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए और बेहतर उपाय करने की जरूरत है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में 33 पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज 3 दिन का समय बचा है, जिस कारण चुनावी प्रचार जोरों पर है। वहीं प्रत्याशियों के पैतरे देखिए वो क्या आजमा रहे हैं, वो भी आप देखिए।
कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले ही 4 महीने देरी से हो रहे हैं। सरकार ने पंचायत चुनाव को 4 चरणों में करवाने का फैसला किया था और इसी के तहत पहले चरण के पंचायत चुनाव का मतदान 15 अप्रैल को होना है, जिसकी तैयारियां सरकार ने लगभग पूरी कर ली है और पीठासीन अधिकारियों को तैयार कर लिया गया है और पोलिंग बूथ पर भेजने की तैयारियां भी की जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनावी संग्राम। 15 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। 18 जिलों में मतदाता चुनेंगे अपना प्रधान। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई। एक तरफ पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और लालच और प्रलोभन देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर में शिवराजपुर ब्लॉक के डुड़वा जमौली गांव में प्रधान प्रत्याशी ने जमकर नोट बांटे और नोटों के बदले वोटों की मांग की। हरदोई के कोथावा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिपरी में प्रधान प्रत्याशी ने ग्रामीणों को वोट देने के लिए लड्डू बंटवाए, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और लड्डुओं को सड़क पर फेंक दिया और थाने में शिकायत भी करा दी। उन्नाव में पुलिस ने प्रधान प्रत्याशी के घर से चुनाव प्रचार में बांटने के लिए बनवाई गई 2 कुंटल जलेबी और समोसे भी बरामद किए थे। अंतर्गत ग्राम पिछवाड़ा में ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने बिना कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां काफी भीड़ इकट्ठा कर लिया था तथा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था। इस बात की सूचना पाकर के पुलिस वहां पहुंची और कोविड का पालन न करने का और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फतेहपुर की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने प्रधान प्रत्याशी की कार से साड़ियों को पकड़ा है। वो पंचायत चुनाव में बांटने के लिए ले जा रहे थे। पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने के बाद प्रत्याशियों के जनता को लुभाने के अपने अपने तरीके सामने आ रहे हैं और अब पहले चरण के मतदान का इंतजार प्रत्याशी और मतदाता दोनों कर रहे हैं, जो 15 अप्रैल को होगा और कोरोना काल में मतदान करना और करवाना भी एक चुनौती साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में कोरोना अब अपनी भयंकर रफ्तार से फैल रहा है। जगहों पर ही नहीं, अब हवा में भी कोरोना का वायरल फैल चुका है। लगातार कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वही मौतों का आंकड़ा भी भयावह हो चुका है। अगर आप कोरोना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आप बेहद लापरवाह हो चुके हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित जरूर कर देगी, लेकिन इस महामारी की सच्चाई से आपको सजग करने के लिए ये दिखाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इंसान लापरवाह हो गया है और यही लापरवाही उसे काल के गाल में समाये दे रही है। शमशान पर कुंटलों लकड़ियां मंगवाई जा रही हैं, सैकड़ों चिताएं सजाई जा रही हैं और शवों को जलाने की व्यवस्था की जा रही है। यह कोई फिल्म के शूटिंग का सेट नहीं तैयार हो रहा है, ये लखनऊ के बैकुंठ धाम पर चिताओं को जलाने